दोस्तों, सावन के माह में भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक क्यों होता है? यह परंपरा सनातन संस्कृति में कब शुरू हुई? यह प्रथा क्यों चलन में आई और कब भारतीय सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई? क्या इसका कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है या सिर्फ पूजा करने का एक तरीका या एक पाखंड जैसा इस देश के वामपंथियों, बुद्धिजीवियों या कुतर्कवादियों ने आम जनमानस के सामने रखा है? मित्रों, उत्तिष्ठ भारत चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, अगर आपको मेरा विषय पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार भेजें, और अगर आपके मन में भी कोई विचार या सवाल हो तो कमेंट कर भेजें। मित्रों, भारत को जितना नुकसान हजारों विदेशी आक्रमणों से नहीं हुआ, जितना वामपंथियों के जरिए और नास्तिकों के वैचारिक आतंकवाद से हुआ है। धर्म के रीति रिवाजों को आदमी की गरीबी लाचारी से जोड़कर इसको मानवता के खिलाफ बताया गया, जिससे आम आदमी के दिमाग में अपनी ही संस्कृति के लिए वैमनस्यता मन में उत्पन्न हो जाए, जिसका फायदा दूसरे धर्मों के लोग उठाने लगे। इसका सबसे ज्यादा लाभ विदेश से आए धर्मों को मिला। मित्रों, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी संस्कृति पर चोट करना शुरू कर दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और इसका सबसे कारण बने अम्बेडकर, पेरियार जैसे वाम बुद्धिजीवी और देश की फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, आपको पीके और OMG पिक्चर देखी ही होगी। उसमें किस तरह कांजी भाई शंकर जी को दूध चढ़ाने जाते हैं, वो अपना दूध एक भिखारी को दे देते। शायद आपको याद आ ही गया होगा। दोस्तों, इस रिवाज का बगैर महत्व जाने सीधे धर्म पर करारी चोट की गई और सभी लोग इस तर्क को सही मानने लगे। दोस्तों, आज मैं आपको इसका वैज्ञानिक तथ्य बताऊंगा, जिससे आप भी जान जाएंगे कि सनातन संस्कृति का कोई भी तथ्य बेबुनियाद नहीं। मित्रों, सावन के माह में धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। दुधारू पालतू पशु जब चरने जाते हैं तब वे हरियाली देख खूब खाते हैं। उस हरियाली में जहरीले पौधे भी चर लेते हैं, जैसे बेशरम गाजर घास के साथ उनमें दबे कीट पतंगे भी खा जाते हैं, जिस कारण जानवरों को अपच हो जाता है। और जब शाम को जो दूध उत्पन्न होता था, उससे कफ, खांसी, गला रुझने और सर्दी जैसे विकार शरीर में पैदा होते हैं और आज भी होते हैं। दोस्तों, दूध एक खाद्य पदार्थ है, उसे फेंक भी नहीं सकते और ना ही किसी को दिया सकता था। जिसको भी देंगे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। गायों के नवजात बछड़े भी मर जाते थे क्योंकि वे भी वही दूध पीते थे। तब हमारे पूर्वजों को समझ आया होगा कि सावन में ही ये समस्या आती है और ये दूध नुकसान पहुंचा रहा है। मित्रों, सावन में भोलेनाथ को जल चढ़ाने की परंपरा भी थी। आपने देखा भी होगा, सावन के महीने में हजारों लोग कांव में जल भरकर बोलबम के जयकारे लगाते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जिन घरों में जितने ज्यादा जानवर होते होंगे, उन घरों में उतना ही दूध बहुतायत में होता होगा। तब उन्होंने सोचा होगा कि जल तो भोलेनाथ को चढ़ाते ही हैं, दूध भी शिवलिंग को अर्पित क्यों न कर दिया जाए। शास्त्रों में जिन 5 द्रव्यों से शिव जी का रुद्राभिषेक होता है, उसमें दूध भी होता है। इस तरह यह परंपरा शुरू हुई होगी जो आज तक चली आ रही है। मित्रों, ऐसा भी नहीं कि दूध नाली में बहा दिया जाता था, जैसे फिल्म में दिखाया। हर शिवालय के बाजू से एक बावली कुआं या खेत होता था जो उसमें चला जाता था, जिससे उनको खाद्य पदार्थ फेंकने का पाप भी नहीं लगता था और पूरे माह भोलेनाथ की नित्य पूजा और दुग्धाभिषेक भी होता था। अब बताइए दोस्तों, किस बात को कहां जोड़कर और किस संदर्भ में दिखाया गया। इसलिए मित्रों, अपने धर्म संस्कृति के रहस्यों को जानिए और समझिए और कुतर्कवादियों, नास्तिकों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव।